हेलो जेनजीज, तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आप लोगों को पता होगा बच्चों कि मैटर जो होता है, मैटर किससे बन, मैटर क्या है? मैटर वो चीज है विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास। और मैटर को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा एटम। तो आज हम इस एटम, तो एटम को क्या बोलते हैं? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। तो स्मॉलेस्ट बोला जाता है, इसका मतलब क्या ये इंडिविजिबल है? इसका मतलब क्या इसके अंदर और कुछ नहीं है? नहीं, इसके अंदर और भी तीन चीजें रहती हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। तो यहां पे आज हम क्या जानने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, तो वो चार्जलेस होता है। तो आज हम एक चीज देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है एटम का वो किस तरह से बना हुआ होता है। तो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है ना, बीच में होता है न्यूक्लियस और चारों ओर होते हैं शेल्स, उसके चारों ओर होते हैं शेल्स। इन सबको शेल बोलते हैं। एक एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स रहने का कैपेबिलिटी होता है। तो पहले वाला जो शेल होता है उसे बोला जाता है के शेल, दूसरे वाले को बोला जाता है एल शेल, उसके बाद जो होता है एम शेल, उसके बाद जो होता है एन शेल। इस तरह से ये सारे शेल्स रहते हैं। जबकि यहाँ पे न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ दो चीजें होती हैं। क्या होता है उसके अंदर? प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है। तो अभी जैसे मैंने आपको बोला कि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है एंड न्यूट्रॉन का कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो हम अगर देखें इन दोनों में सिर्फ जो है पॉजिटिव चार्ज दिखता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चारों ओर न्यूक्लियस को सराउंड करके सर्कुलर वे में घूम रहे होते हैं और उनका चार्ज नेगेटिव होता है। पहले वाला जो शेल होता है के शेल, उस शेल में वो सबसे छोटा शेल होता है क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है। तो के शेल के जो अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स रहने की कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि वो सबसे छोटा है इसीलिए वो दो इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर रख सकता है। उसके बाद आता है एल शेल, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है? वो मैक्सिमम 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है। और एम शेल वो कितना रख सकता है? मैक्सिमम 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है एन शेल। एन शेल कितने को रख सकता है? 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो 2, 8, 18, 32 इस तरह से वो रखता है। तो इसे हम लोग के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल को हम क्या बोलते हैं ना, ये ऑर्बिटल्स हैं या फिर ये शेल्स हैं। और के शेल के अंदर कितने रह सकते हैं? मैंने बोला जैसे वो सबसे छोटा शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, एम के अंदर 18 रह सकता है और एन के अंदर 32 रह सकता है। तो उस हिसाब से अगर हम ये देखें कि एक्चुअली कितने इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर रह सकते हैं ना, एक्चुअली उनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। फिर सब शेल होता है, शेल के अंदर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो अभी हम इसको देखेंगे। ये देखिए 2, 8, 18, 32 इनमें एक ऑर्डर है। अगर हम एक फॉर्मूला देखें 2n², n बच्चों क्या है? n शेल का नंबर है। अगर हम फर्स्ट शेल ले रहे हैं तो n क्या हो जाएगा? 1। तो 2 1 का स्क्वायर, दैट विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उनके अंदर? 2। उसी तरह आप लोग सॉल्व करके मुझे देखिए, बताइए कितना होगा कमेंट सेक्शन में। तो 2n² दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू यहां पे क्या रहेगा? सेकेंड शेल, मतलब n का वैल्यू हो जाएगा 2 और उसका स्क्वायर 2 2 4 2 8। फिर उसके बाद आएगा 2n² फॉर थर्ड शेल, ये हो जाएगा फर्स्ट शेल, ये हो जाएगा सेकेंड शेल, ये हो जाएगा थर्ड शेल। थर्ड शेल में क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 18। उसके बाद फोर्थ शेल में 2 इंटू एन का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 32। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहने का कैपेबिलिटी उनके अंदर होता है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? तो इसका एक एग्जांपल दूंगी, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। तो अगर ऐसा होता है कि क्लास में एक ऐसी नई लड़की आ जाती है जो कि बहुत सुंदर सी होती है, तो सारे लड़के सोचते हैं कि भाई ये हमारी दोस्त बन जाए, ये हमारी फ्रेंड बन जाए। लेकिन
क्या होता है, उसका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो काफी हाई होता है, जिसकी वजह से वो लोग जितना भी कोशिश करने से वो उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। तो कुछ ऐसा ही होता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स के केस में। जैसे कि आपको पता है कि न्यूक्लियस जो होता है उसका चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं। तो जब ये न्यूक्लियस की तरफ आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम जाता है क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा हो गया, तो वो लोग क्या कोशिश करते हैं कि वो वहां से निकल आए। लेकिन न्यूक्लियस क्या करता है, अपना चार्ज बढ़ा देता है। जब अपना चार्ज बढ़ा देता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट हो जाते हैं उसके तरफ। तो अगर इतना ज्यादा अट्रैक्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स अपना जगह छोड़ के न्यूक्लियस की तरफ चढ़ जाएंगे। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को एक शील्ड कर देते हैं, शील्डिंग इफेक्ट इसे बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, शील्ड कर देते हैं, जिसके कारण ये और न्यूक्लियस की तरफ और अट्रैक्ट होके जा नहीं पाते। तो दैट इफेक्ट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। तो अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूं कि किस तरह इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर रहते हैं। तो बच्चों, आपने सुना होगा एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर हर इलेक्ट्रॉन का, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, उसके बाद लिथियम का 3 होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है। तो जिसका भी एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले तो ये याद रख लीजिए आप, जितना जिसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, समझ लीजिए सोडियम Na, सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर हम लोग लेते हैं उसका है 11, तो इसका मतलब इसके अंदर 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो उस हिसाब से मैंने आपको क्या बोला कि न्यूक्लियस अंदर रहेगा और उसके बाहर पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं। उसके बाद वाला जो शेल आता है उसमें 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सोडियम के पास अभी हमारे पास कितने हैं? 11। पहले वाले शेल में 2 रह गए, दूसरे वाले शेल में 8 रह गए, और तीसरे वाले शेल में जब हमने देखा तो वहां पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। लेकिन हमारे तीसरे वाले शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स रहने की जगह है, उसमें से 8 इलेक्ट्रॉन हम लोगों को फिल कर देना है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स वहां पे रह सकते हैं। लेकिन अभी कितना है हमारे पास? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है उसको अगर स्टेबल होना है, जैसे कि लाइफ में हम सबको स्टेबल होना होता है, मतलब पैसे कमाते हैं हम लोग, स्टेबल होते हैं, बंगला गाड़ी चाहिए होता है, तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं कि हम मेहनत करते हैं और स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। तो ये भी स्टेबल होने की कोशिश में अपना एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए अगर 2 8 हो जाएगा 10, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस का होता है, मतलब वो एक स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल एक एलिमेंट बन जाएगा। तो उस वजह से उसे ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देना है, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ये किसी से लेकर आ जाएगा। तो अब एक बात बताइए बच्चों कि अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन देना हो तो वो आसान है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लाना दैट इज नॉट दैट मच इजी। तो इस वजह से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इस वजह से ये देने वाला है, इसका मतलब ये अमीर हुआ, इसके पास देने का कैपेबिलिटी है, तो इसको हम लोग देंगे पॉजिटिव। तो ये अमीर है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि ये एक अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और वो क्यों दे सकता है? क्योंकि हमारे पास स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होना चाहिए, शेल कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन यहां पे इसके शेल कंप्लीट होने में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो ये किसी को दे देगा। लेकिन वहीं पे बच्चों अगर हम बात करते हैं क्लोरीन का, तो क्लोरीन के पास होते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो क्लोरीन के पास अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 17। तो उस हिसाब से पहले वाले शेल में रहेगा, ये है समझ लीजिए न्यूक्लियस हमारा, और पहले वाले शेल में अगर रहते हैं 2, दूसरे वाले शेल में 8, तो तीसरे वाले शेल में 2 8 10 हो गया, 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो या तो किसी को 7 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है या फिर वो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि अगर 8 हो जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, तो उसे भी बच्चों स्टेबल होना है। तो इस वजह से वो क्या करेगा, अपना 7 इलेक्ट्रॉन देगा क्या? नहीं दे तो नहीं सकता, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है। तो इसका मतलब क्लोरीन को हम देंगे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि क्लोरीन बेचारा गरीब है, क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन किसी से आ जाता है तो इसका मतलब वो स्टेबल हो जाएगा।
तो अब हमने देखा था कि सोडियम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे क्योंकि वो Na+ था, और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी क्योंकि वो माइनस था। तो क्यों ना सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे। तो इस वजह से यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होगा जिसमें क्लोरीन अमीर आदमी जो सोडियम अमीर आदमी क्लोरीन गरीब आदमी को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा क्योंकि सोडियम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो इस वजह से ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसे हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, जिसके वजह से Na और Cl बन जाएंगे NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।